जी शेर शाह एजुकेशनल चैनल से सैयद नासिर अहमद शाह आप लोगों से मुखातिब है। बच्चों, आज से हम आपके लिए 6 क्लास के बच्चों के लिए आपकी ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस के यूनिट नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं। और इस चैप्टर में आपको मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स वगैरह के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश की जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी तो बच्चों, बाकायदा तौर पे इस चैप्टर का आगाज़ करने से पहले कुछ चीज़ों की रिवीजन करते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो इससे पहले आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा कि हमारी यूनिवर्स जो है वो कंसिस्ट करती है मोस्टली मैटर और एनर्जी पे। यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी के बारे में इंशाल्लाह आप लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे। फिर किसी वक्त आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैटर के मुतालिक है। और मैटर के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग विच हैज़ mass and occupies space is called matter। यानी हर वो चीज़ जो कमियत रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं, उसे हम मादा कहते हैं। और मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। हम ये कह सकते हैं कि इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, जबकि लिक्विड्स में पार्टिकल्स के दरमियान ये फासला सॉलिड से कुछ ज़्यादा हो जाता है। और गैसेस में पार्टिकल्स के दरमियान ये फासला बहुत ज़्यादा हो सकता है। जब मैं पार्टिकल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए, तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं जिन मॉलिक्यूल्स या एटम्स से मिलकर बनी होती हैं उनके दरमियान फासला सॉलिड में बहुत कम, लिक्विड में दरमियाना सा और गैस के पार्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आइस सॉलिड स्टेट की एग्ज़ाम्पल है, और यही आइस जब वाटर की फॉर्म में आती है तो वाटर आप जानते हैं लिक्विड फॉर्म में है। यही वाटर जब वेपर फॉर्म में आता है या स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वेपर या स्टीम जो है वो पानी की गैसी हालत है, गैशियस फॉर्म है। इसके अलावा आपने ये पढ़ा कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं, जो डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद हैं, वो 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल या मैन मेड। हमारे इर्द गिर्द जो कॉमनली फाउंड मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं? चंद एक की हम बात करते हैं। वाटर, और आपके इल्म में है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। साल्ट, साल्ट के बारे में आप जानते हैं कि साल्ट सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। साल्ट से मुराद है यहाँ टेबल साल्ट, खाने वाला नमक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। कॉपर, कॉपर इज़ एन एलिमेंट, कॉपर एटम्स के मिलने से बनता है। ये चंद बेसिक बातें हैं। इनकी रिवीजन के बाद अब हम लोग एटम की तरफ आते हैं। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एटम क्या है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने कंसंट्रेट करना है और सिर्फ एटम की डेफिनेशन तक महदूद नहीं रहना, बल्कि आपने एटम को पढ़ते हुए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना है और एटम और मैटर के दरमियान क्या रिलेशन है इसको समझने की कोशिश करनी है। तो एटम की डेफिनेशन है कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे ज़र्रात के मिलने से बनता है जिसे हम एटम कहते हैं। अब ये कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे कि ऑन एन एवरेज एक एटम का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 पाइकोमीटर्स अक्रॉस होता है। यानी एक एटम का डायामीटर जो है वो कमोबेश 100 पाइकोमीटर्स है। बहुत 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 छोटा साइज़ है।
नहीं, अगर मैं एक फुल स्टॉप लगाऊं तो इस फुल स्टॉप जितने जगह ये फुल स्टॉप घेरता है, इतनी जगह में मिलियंस ऑफ एटम्स समा सकते हैं। और एटम्स को, एक सिंगल एटम को देखने के लिए एक बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप जो है वो भी नाकाफ़ी होगी। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। आपने सेल के बारे में कहा था जब आपने पहले चैप्टर पढ़ा था कि सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बिल्कुल इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी एटम्स के मिलने से मैटर बन रहा है। और अगर हम मैटर को स्प्लिट करना शुरू करें, मैटर को ब्रेक डाउन करना शुरू करें, तो अल्टीमेटली मैटर जो है वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस शो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। एटम जिस सब्सटेंस का होगा, व्हाट इज सब्सटेंस, ये हम आइंदा क्लास में डिस्कस करेंगे। एटम जिस सब्सटेंस का भी होगा, जिस एलिमेंट का भी होगा, उस एलिमेंट की, उस सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ हमें उस एटम में मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं या अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो ऑक्सीजन की हैं। हाइड्रोजन एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो हाइड्रोजन से मंसूब की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन एटम itself is made up of subatomic particles। ये बात आपको अजीब लगेगी कि हम ये कह रहे हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, और यहाँ हम ये कह रहे हैं कि एन एटम itself इज मेड अप ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। तो बच्चों इसी तरह ही है, मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट है, जो एक अपनी आइडेंटिटी रखता है, जिस सब्सटेंस का वो एटम है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखता है, उसको तो हम, उस पार्टिकल को तो हम कहेंगे एटम। लेकिन एटम खा वो किसी एलिमेंट का हो, कुछ बुनियादी पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स तमाम एलिमेंट्स के लिए एक जैसे होते हैं। हाँ, इनकी तादाद कमोबेश होगी। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से आप वाकिफ़ हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स या शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आप आइंदा क्लासेस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कदरे तफसील से पढ़ेंगे। अभी आप इनके नाम और इनकी लोकेशन याद रख लीजिए। फिर देखिए कि एन एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट के एक एटम की बात करें तो बाज़ सूरतों में वो एटम इंडिपेंडेंट, एक सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबल होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंगल एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता, यानी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। आइंदा क्लासेस में आप इस पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम नोबेल गैसेस कहते हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं बच्चों जिनका एक एटम सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिंगल एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमने कहा कि एन एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अभी हमने बात की थी यहाँ सब्सटेंस की, तो मैंने आपसे कहा था अगली क्लास में पढ़ेंगे। चले इसी क्लास में हम सब्सटेंस की बात करते हैं कि सब्सटेंस क्या चीज़ है। इफ़ मैटर इज़ सेम एवरीवेयर और प्योर मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। यानी अगर हमारे पास एक सैंपल है और उसमें उस सैंपल का तमाम मैटर एक जैसा है, सेम है, मैटर प्योर फॉर्म में मौजूद है, तो हम ऐसे मैटर को, ऐसे कलेक्शन ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल वाटर, वाटर इज़ ए सब्सटेंस, और
वाटर की कंपोजिशन देखें तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन इटसेल्फ इज ए सब्सटेंस, ऑक्सीजन इटसेल्फ इज ए सब्सटेंस, और जब ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं तो वाटर भी एक सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस के बारे में आप क्या याद रखेंगे? प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मिक्सचर्स, अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिल जाएं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट्स हैं चाहे वो कंपाउंड्स हैं, वो आपस में मिलते हैं इन एनी रेशो, और इस कम्बिनेशन की रेशो कोई भी हो सकती है, और इस कम्बिनेशन में याद रखिएगा कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता, तो हम इसे मिक्सचर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है एयर। एयर की आप समझते हैं कि एयर की कंपोजिशन वेरी करती है, चेंज होती रहती है। किसी जगह पॉसिबल है कि एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की रेशो कम हो, जिस तरह हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का तनासुब एयर में कम हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन की रेशो डिफरेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो डिफरेंट होती है। उस एयर से जो हम सांस बाहर निकालते वक्त अपनी बॉडी से अपने नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए बाहर निकालते हैं, जो एयर हम अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं वो भी मिक्सचर है, और जो एयर हम अपनी बॉडी से अपने नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए बाहर निकाल रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, वो भी मिक्सचर है। इसलिए मिक्सचर की फॉर्मेशन में रेशो कांस्टेंट नहीं होती, रेशो कोई भी हो सकती है मिक्सचर के कंपोनेंट्स की। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपने एटम, सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में जो कुछ पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो आप